हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1 बहुपद पोलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और प्लस में ये 2.1 2.2 2.3 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी हम पहले समझने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये देखिए, एकदम जो है वो कलरफुल नोट आपके लिए बना के लाए हैं। बस वीडियो को जो है वो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इनको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 है बहुपद, जिनको इंग्लिश में हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो अब देखिए, पहला जो है वो इसमें आपको समझना है कि रैखिक बहुपद इसमें क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिनको इंग्लिश में हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो लीनियर बहुपद कहते हैं। तो अब देखिए ये क्या होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप एक्स प्लस बी का होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो एक्स प्लस बी का होता है। और जहाँ पे ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता है और ए बी क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है। ये ए और बी हमारा क्या है, तो वास्तविक संख्या होता है। क्लियर। अब देखिए, यदि रैखिक बहुपद का शून्यक अल्फा है, यदि रैखिक बहुपद का शून्यक अल्फा हो तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। तो आप कहेंगे सर ये शून्य क्या होता है, तो आपको हम एक्सरसाइज 2.2 में बताएंगे, तो वहां पे ये यूज होगा। आप इस एक्सरसाइज में सिर्फ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, तो आप इनको याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये क्या होता है सर, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है। रैखिक का हमारा एक्स प्लस बी होता है। देखिए, एक्स पावर 1 रहेगा तो यह हमारा रैखिक बहुपद होगा। एक्स पावर 2 होगा तो वह द्विघात बहुपद, एक्स पावर 3 होगा तो त्रिघात, और एक्स पावर 4 होगा तो वह चार घात वाला बहुपद कहलाएगा। क्लियर। अगर द्विघात बहुपद है, एक्स पावर 2 है, यहाँ पे देखिए एक्स पावर 1 था तो इनका शून्यक क्या होगा, अल्फा। यहाँ पे एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 2 है तो इनका 2 शून्यक होगा। तो ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो शून्यक हमारा अल्फा बीटा होगा। जहाँ पे ये ए का मान 0 नहीं होगा। सर आप कहेंगे ए का मान अगर 0 होता है तो क्या होगा, तो ये हमारा पूरे टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा तो ये बी एक्स प्लस सी, ये हमारा रैखिक बहुपद बचेगा। तो इसीलिए ये हमारा ए का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे भी ए का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, जब एक मान 0 हो जाएगा तो एक्स वाला टर्म होबे नहीं करेगा। ये हमारा सिर्फ बी बचेगा। बी जो है, जो कि हमारा अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये ए का मान 0 नहीं होता है। ये समझ गए ना। जहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है, तो हमारा वास्तविक संख्या है। यदि इनके शून्यक, देखिए पावर में 2 है तो 2 शून्यक होगा, एगो अल्फा होगा और बीटा होगा। अब देखिए इनका हमारा शून्यकों का योगफल, ये अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा है बीटा है, तो यही हमारा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है। ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब हो गया ये दोनों शून्य को हम गुना कर देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है। तो आप याद रखिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो वह बहुपद इस रूप में लिखा जा सकता है। अगर द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा होगा तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम इजीली निकाल लेंगे। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद, जिनको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो अब ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक्स पावर 3 रहेगा तो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ए बी सी डी क्या है, तो हमारा वास्तविक संख्या है। ए यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये तो आप समझ गए ना होंगे। ए इसीलिए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये ए हमारा 0 के बराबर होगा तो ये हमारा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा। तो और ये हमारा तब क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है अर्थात गुणांक है, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पावर 3 है, इनका 3 शून्यक होगा। अगर इनके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो इसमें क्या रिलेशन होता है, तो समझिए। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, अर्थात एक बार हम अल्फा बीटा लेंगे, फिर बीटा गामा लेंगे, फिर ये हम गामा अल्फा लेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सी बाय ए होता है। और 3 शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा गामा, ये माइनस डी बाय ए होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको तीनों शून्यक दिया है, आप कहेगा कि वो बहुपद बताने के लिए, जैसे इसमें 2 शून्यक दे रहेगा तो कहेगा बहुपद बताने के लिए, तो ये सूत्र का यूज करिए, हम यूज करेंगे। अगर 3 शून्यक दिया रहेगा तब हमें बहुपद कहेगा निकालने के लिए, हम ये सूत्र का यूज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप कहेंगे सर इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो जैसे इसमें था ना प्लस के बाद माइनस फिर प्लस था, उसी प्रकार से ये एक्स क्यूब एक्स और यहाँ पे देखिए एक्स पावर 3 2 1 ये घटते क्रम में है। ये पहले प्लस रहेगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीका से रहेगा, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए 4 में क्या है हमारा, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, डिवीजन एल्गोरिथ्म। ये क्या होता है, यदि पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद हो, दो बहुपद है, एगो पी एक्स है और जी एक्स है, जहाँ पे जी एक्स का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स अवश्य मौजूद होते हैं। अब देखिए पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद है, जहाँ पे जी एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ऐसे बहुपद यहाँ पे मौजूद होगा क्यू एक्स और आर एक्स वहाँ पे मौजूद होगा, तब उनमें हमारा क्या रिलेशन बनता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। ये हमारा पी एक्स बराबर ये जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस ये आर एक्स होता है, क्लियर। जहाँ पे आर एक्स का मान 0 के बराबर होगा या आर एक्स की घात हमारा क्या होगा, तो ग्रेटर देन होगा जी एक्स की घात से। ये हमारा आर एक्स की घात जो है वह जी एक्स इसके घात से हमारा क्या होगा, तो ग्रेटर देन होगा, समझे ना। तो ये जो है वो हमारा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो ये आप बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए। ये जो है वो आपके सर ये क्या लिख दिया है, आपने फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, वही हमारा ये फॉर्मूला है। आई होप कि आप लोग ये सभी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको सबको आप याद कर लीजिएगा। अब हम जो है वह बढ़ते हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। अब देखिए इनका फर्स्ट नंबर, नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है एक घातीय। एक घातीय का आपको हम बताए थे ना व्यापक रूप क्या होता है, तो ये एक्स प्लस बी होता है। और द्विघातीय का हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमें जो है वो द्विघातीय या ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, और इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा एक घातीय बहुपद है और कौन सा द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एक घातीय बहुपद का हमारा ग्राफ किस प्रकार से होता है और द्विघातीय बहुपद का ग्राफ किस प्रकार से होता है, फिर ये आपको जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो कट गया था, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक घातीय बहुपद का ग्राफ, एक घातीय बहुपद का ग्राफ, एक घातीय बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा में होगा। एक घातीय बहुपद का ग्राफ क्या होगा, तो सीधी रेखा में होगा, समझिए। जैसा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स डैश है और ये वाई डैश है, तो ये सीधी रेखा में, ये हमारा सीधी रेखा में, ये हमारा क्या है, तो एक घातीय बहुपद है। ये भी हमारा सीधी रेखा, ये हमारा एक घातीय बहुपद होगा। ये भी इस तरीका से रहेगा, इस तरीका से कौन एक क्या रहेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया है। और द्विघातीय बहुपद का ग्राफ, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ, ये हमारा यूं के आकार का होगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये यूं तरीका जो है वो रहेगा, ये यूं तरीका इस तरीका से रहेगा, तो हमारा द्विघातीय बहुपद का होगा। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये सरल रेखा में है, तो ये हमारा क्या होगा, एक घातीय बहुपद होगा, समझ गए। अब देखिए ये यहाँ पे एक बार कटा हुआ है, तो इनका हमारा शून्यक एक ही होगा, जब एक घात का है तो इनका शून्यक एक ही होगा। ये भी हमारा क्या है, ये वाई एक्स, ये हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्स पे एक बार काटा हुआ है, तो ये भी हमारा एक घातीय बहुपद है। यहाँ पे लिख दीजिए एक घातीय बहुपद, क्लियर। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, ये हमारा यूं के आकार का है, इस तरीका से यूं का आकार का, ये हमारा क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। ये द्विघातीय बहुपद 3 नंबर हो गया। चौथा में देखिए, ये भी हमारा यूं के आकार का, ये भी हमारा द्विघातीय बहुपद होगा। लिखिए द्विघातीय बहुपद, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर इनका देखिए, 5 नंबर में देखिए, ये हमारा इस तरीका का है, ना ही ये हमारा सीधी रेखा में और ना ही ये हमारा यूं के आकार का है, ना तो ये एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। तो 5 नंबर में लिख दीजिएगा, ना तो एक
घातीय है और ना ही द्विघातीय। क्लियर। 5-6 नंबर में देखिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये भी क्या आकार का है, क्या है तो भी क्या आकार का है। तो हम आपको बताए थे यूं आकार का होना चाहिए, भी आकार का नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, तो ना ही द्विघातीय होगा, इस सीधी रेखा में ये हमारा ना ही एकघातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। ना तो एक घातीय और द्विघातीय बहुपद है। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए। 7 में देखिए ये हो गया। अब देखिए 7 में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस टाइप से बना हुआ, इस टाइप से। ये हमारा ये भी ना तो यूं का आकार का है और ना ही हमारा सीधी रेखा में है। ये हमारा क्या होगा, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय बहुपद हैं। क्लियर। अब देखिए ये भी ना तो यूं के आकार का है और ना ही हमारा सीधी रेखा में, ये इस तरीका से है। ये हमारा क्या ये हमारा 6वां नंबर था। अब इनका 7वां नंबर देखिए, 8वां नंबर देखिए। 7वां नंबर था, अब 8वां नंबर में देखिए ये हमारा लिख दीजिएगा। ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय बहुपद है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 नंबर में, नीचे के चित्रों में y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। ये हमारा सभी ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। हमें बताना है पी एक्स के एक बहुपद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की हमें संख्या बताना है। तो वेरी सिंपल है, शून्यकों की संख्या यहाँ पे बताना है। तो ये वेरी सिंपल है। देखिएगा एक्स अक्ष पे जो है वो ग्राफ कितना बार काटा हुआ है, जितना बार एक्स अक्ष पे काटा होगा उतना ही उनका शून्यक होगा। फर्स्ट में देखिए एक्स अक्ष को जो है वो यहाँ पे दो बार काटा हुआ, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। पहला में शून्यकों की संख्या 2 होगा, शून्यकों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा हम देखिए ये एक बार यहाँ पे काटा हुआ, 2 बार 3 बार काटा हुआ, तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों की संख्या हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब 3 नंबर में देखिए, तीसरा हम देखिए यहाँ पे हमारा एक बार काटा हुआ है, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों की संख्या हमारा 1 हो जाएगा। चौथा में देखिए यहाँ पे कितना बार काटा हुआ है, ये 3 नंबर हो गया ना। चौथा नंबर यहाँ पे है, तो चौथा में ये ग्राफ को कितना बार काटा हुआ है, तो ये हमारा 1 बार काटा हुआ है। इनका शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों की संख्या हमारा 1 होगा। पचमा में देखिए, पचमा में ये कितना बार काटा हुआ है, 2 बार काटा हुआ है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। 6 में देखिए ये कितना बार काटा हुआ है, 1 बार काटा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे ये एक्स एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ, 1 बार काटा हुआ, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। 3 नंबर निम्नलिखित चित्रों में y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ दिए गए हैं, जहां पी एक्स एक बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या, यहाँ भी हमें शून्य की संख्या बताना है। तो ये देखिए एक्स अक्ष पे कितना बार काटा हुआ, 1 बार, शून्यों की संख्या 1 हो जाएगा। तो हमारा पहला हम लिखिएगा शून्यकों की संख्या
शून्यकों की संख्या हमारा 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा हम देखिए इनका, यहाँ पे देखिए 1 1 2 बार काटा हुआ है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर था। अब तीसरा नंबर, ये देखिए 1 2 3 4 दा काटा हुआ है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स के जो है वो कितना बार काटा, एको बार नहीं काटा हुआ है, यहाँ पे शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या हमारा 0 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीका से हमारा 2.1 एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।